अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त इसराइल के अंदर के हालात इस तरह के हैं कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ सायरन की आवाज़ें गूंजी हुई नजर आ रही हैं। वहां पर 94 गांव को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है कि ये 94 गांव जो है अलर्ट पर रहे, इन पर कभी भी मिसाइल गिर सकती है। और वहां पर पूरे इसराइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सायरन गूंजता हुआ नजर आ रहा है। आज एक और बार फिर जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इसराइल पर हमला किया था, इसराइल के आयरन डोम को फेल किया था, आज फिर वही सुरक्षा कवच पूरी तरह से इसराइल का फेल हो चुका है और इसराइल के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। इसराइल के ऊपर पूरी 62 मिसाइलें दागी है दोस्तों। जी हां, 62 मिसाइलें इसराइल के ऊपर दागी गई हैं। वहीं पर इसराइल की 94 बस्तियों को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है दोस्तों। सारी खबर विस्तार से आप लोगों के सामने रखूंगा। वहीं पर कल ईरान की जामकरन मस्जिद के ऊपर एक रेड कलर का झंडा फहरा दिया गया था। इस झंडे का क्या मतलब है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच जो जंग छिड़ा हुआ है, कल नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से साउथ कोरिया पर 200 गोले दागे थे, आज उसका जवाब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को दे दिया है। दोहरा जवाब उसको दिया गया है। उसकी भी खबर आज की इस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को A to Z बताऊंगा कि क्या कार्रवाई जो है साउथ कोरिया की तरफ से नॉर्थ कोरिया पर की गई है। सबसे पहले आप लोग इस फ्लैग को जरा गौर से देखिए। इस फ्लैग को कल ईरान की जामकरन मस्जिद पर 5वीं बार फहराया गया है। इसका मतलब होता है बदला, कि इतिहास में 5वीं बार ईरान ने जामकरन मस्जिद पर लाल झंडा फहराया। इस झंडे पर या लजारत अल हुसैन लिखा है, जिसका अर्थ है दुश्मन के खिलाफ युद्ध की घोषणा, जिसे करमान शहर में हुई आतंकवादी घटनाओं का बदला लेने के लिए लहराया गया है। ईरान ने 3 दिन पहले जनरल कासिम सुलेमानी की कब्र के पास हुए 2 बम धमाकों के लिए इसराइल और अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है और बदला लेने का ऐलान किया है। साफ तौर पर ईरान के जामकरन मस्जिद पर इस रेड कलर के झंडे को लहरा दिया गया। ईरान अब बदला चाहता है दोस्तों। तो आज तुरंत ही जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि इसराइल के अंदर इस वक्त सिर्फ सायरन गूंजता हुआ नजर आ रहा है और 94 गांवों को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों बड़ी खबर जो है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने जिस तरह से साउथ कोरिया पर 200 गोले दागे थे, उसके जवाब में साउथ कोरिया ने क्या हमला किया है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को जरा गौर से पढ़िएगा, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया दागे गए 200 गोले के जवाब में दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की समुद्री सीमा में 400 तोपखाने गोले दागे हैं। जी हां, 400 तोप खाने गोले दागे हैं। नॉर्थ कोरिया ने उत्तर कोरिया पर 200 तोप खाने गोले दागे थे, लेकिन साउथ कोरिया ने सीधी तरह से समुद्री सीमा पर 400 तोप खाने गोले दागे हैं। यानी कि अब ये जंग की आग जो है दोस्तों भड़क उठी है। एक दूसरे पर अब हमले चालू हो चुके हैं, यानी कि आमने सामने एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है। यहां पर कोई भी बीच में समझौता कराने के लिए नहीं आया और साउथ कोरिया ने 400 गोले जो हैं तानाशाह किम जोंग उनकी समुद्री सीमा पर दाग दिए हैं। अब दोस्तों हम लोग रुख करते हैं कि इसराइल के अंदर इस वक्त सायरन ही सायरन क्यों गूंज रहा है। आखिर इसराइल के 94 गांव को हाई अलर्ट पर क्यों कर दिया गया है। हिजबुल्लाह ने सीधी 62 मिसाइलें इसराइल पर दागी है। 62 मिसाइलें इसराइल पर दागी हैं। इस रिपोर्ट को आप लोग जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है सीरिया के दमिश्क के अंदर शेख सालेह अल अरूरी को जिस तरह से ड्रोन अटैक से शहीद कर दिया गया, उसके बाद से ही ईरान पूरी तरह से बदले की आग में जलता हुआ नजर आ रहा था। ईरान के हिजबुल्लाह ने 62 मिसाइलें इसराइल पर मारी हैं। इसराइल के अंदर इस वक्त सायरन ही सायरन गूंजता हुआ नजर आ रहा है। अब रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, इसको गौर से सुनिए। लेबनान इजराइल सीमा पर भीषण गोलीबारी, हिजबुल्लाह लड़ाकों ने ऊपरी गलील की ओर कई टैंक रोधी रॉकेट दागे और इजरायली सेना ने बमबारी और तोपखाने की आग से जवाब दिया है। इसराइल की तरफ से रॉकेट दागे गए हैं, कई रॉकेट की इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही जा रही है कि कई रॉकेट दागे गए हैं। अब आप लोग एक बात ये कहेंगे कि भाई तुम तो 62 रॉकेट बता रहे हो, दावा किया जा रहा है कि कई रॉकेट दागे गए हैं, तो आगे की रिपोर्ट भी देख लीजिए। और दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल की तरफ से भी बमबारी की गई है और तोप खाने गोलो बारूद से पूरी तरह से उसको जवाब दिया गया है हिजबुल्लाह को। लेबनान की तरफ से यह हमला किया गया है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से जो है इसराइल की जो सेना है उस पर बमबारी की है, इसराइल के अंदर मिसाइलें दागे। अगली रिपोर्ट में आप लोगों की स्क्रीन पर रख रहा हूं, इस रिपोर्ट को जरा गौर से देखिएगा। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने उत्तरी इसराइल पर 62 रॉकेट दागे हैं। 94 इजरायली शहर हाई अलर्ट पर हैं। जी हां, दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने 62 जो है रॉकेट दागे हैं इसराइल पर। 94 शहर जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट पर नेतन्याहू ने कर दिए हैं कि भाई कभी भी तुम पर हमला हो सकता है, तुम अलर्ट रहना। अब पूरी रिपोर्ट इसका खुलासा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं।
कि इसराइल पर 62 जो मिसाइलें दागी गई हैं, क्यों दागी गई हैं। हिजबुल्लाह पूरी तरह से बदले की आग में है। इस रिपोर्ट को देखिए। हिजबुल्लाह ने इसराइल के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य स्थल पर हमला किया। 62 मिसाइलों के साथ हिजबुल्लाह ने माउंट मैरोन बेस पर हमला किया, जो सीरिया और लेबनान पर इसराइल के हवाई संचालन और बमबारी हमलों का समन्वय करता है। यह हमला लेबनानी धरती पर सालेह की हत्या की प्रारंभिक प्रतिक्रिया थी। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है। शेख सालेह अल अरूरी पर जिस तरह से ड्रोन अटैक किया गया, उसके जवाब में आज हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 62 रॉकेट दागे हैं। वहीं पर गुलाम नबी मदनी की भी रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दावा किया जा रहा है कि लेबनान से हिजबुल्लाह और हमास ने इसराइली फौजी अड्डे पर 62 मिसाइलें दागी हैं। लेबनान में हमास के नायब सरबरा अल शेख सालेह अल अरूरी की शहादत का पहला बड़ा रद्द-ए-अमल है। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर हालात खराब हैं। इसराइल के 94 यहूदी बस्तियों में सायरन बज गए हैं। खौफनाक धमाके और धुएं के बादल हैं। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि इसराइल के 94 जो गांव पूरी तरह से हाई अलर्ट पर कर दिए गए हैं। हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इसराइल पर 62 रॉकेट दागे। हमास ने क्यों दागे? हमास के ही जो सीरिया के दमिश्क में जो हमला हुआ है, शेख अल अरूरी को जो शहीद किया गया, उसी के बदले में हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने उन पर हमला किया है। क्योंकि शेख सालेह अल अरूरी जो है हमास के स्थापक थे, हमास की स्थापना करने वाले थे। ऐसा मानना है कि सबसे बड़े लीडर जो थे शेख सालेह अल अरूरी थे, और उनको एक ड्रोन अटैक में जो है पूरी तरह से शहीद कर दिया गया। लेकिन ईरान ने इसको जो है इसका जिम्मेदार इसराइल और अमेरिका को ठहराया है। और अब हिजबुल्लाह ने और हमास ने इसराइल पर 62 रॉकेट दागे हैं। 94 बस्तियां पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। और इसराइल का जो सुरक्षा कवच आयरन डोम है, आज फिर एक बार फिर से बेफल हो गया। आज फिर वो आयरन डोम पूरी तरह से फेल हो गया और वो मिसाइल जो है वहां पर जाकर गिरी और 94 बस्तियों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। इसराइल के अंदर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। हिजबुल्लाह ने डायरेक्ट मिसाइलें मारी हैं इसराइल के ऊपर। दोस्तों, इसराइल की जो अहम जगह हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं, उनको नष्ट करने का काम हिजबुल्लाह ने किया है। 62 मिसाइलें अहमियत रखती हैं। लेकिन इसराइल भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। लेकिन उसकी तरफ से ये खुलासा नहीं किया गया कि आखिर किस तरीके से वो इसराइल जो है हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। तोपखानों के ज़रिए से तो हमले किए जा रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास ने मिलकर इसराइल पर 62 मिसाइलें दागी हैं। ये बड़ी खबर है। जो लोग अभी तक ये सोच रहे थे कि आखिर ईरान खामोश क्यों बैठा है, ईरान के कल ही जामकरन मस्जिद पर रेड फ्लैग लहराया गया, जिसका मतलब होता है बदला। और आज उस बदले के लिए पूरी तरह से हिजबुल्लाह ने 62 मिसाइलें दाग दी हैं। लेकिन दोस्तों, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच भी ये जंग जो है बढ़ती जा रही है। अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से साउथ कोरिया की तरफ से 400 तोपखाने गोले जो है दागे गए हैं समुद्री रक्षा पर, पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया इसको लेकर खामोश नहीं बैठने वाला। किम जोंग उन तानाशाह इसके जवाब में अब देखना यह है क्या कार्रवाई करता है। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त गज़ा की जंग लेबनान में, ईरान में, यमन में, सीरिया के दमिश्क में शिफ्ट हो चुकी है, उधर से भी जंग जो है भड़क चुकी है पूरी तरह से। अब इस जंग का दायरा जो है बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि ये जंग रुक पाएगी या नहीं, या फिर ये जंग जो है वर्ल्ड वार 3 की तरह रूप ले सकती है। जिस तरह से दुनिया के अंदर पहली 2 तारीखी जंग देखी जा चुकी हैं, क्या ये जंगें भी पूरी तरह से वर्ल्ड वार 3 का रूप ले लेंगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। बड़ी खबर थी कि हिजबुल्लाह ने 62 रॉकेट इसराइल पर दागे हैं और पूरी तरह से इसराइल के अंदर सायरन बजा है। सारी अपडेट आप लोगों के सामने रखी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।